नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले बुलेटिन में चर्चा करेंगे धार से मिल रही खबर की। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पत्नी ने एफआईआर दर्ज करवाई है, साथ ही साथ रेप और मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है। नौगांव थाना क्षेत्र में मामला दर्ज कराया जा चुका है। जबलपुर की रहने वाली है पीड़िता। एफआईआर के मुताबिक 16 अप्रैल 2022 को पूर्व मंत्री ने भोपाल स्थित अपने बंगले में पीड़िता से शादी की थी और उसके बाद ये गंभीर आरोप कांग्रेस विधायक पर। उमंग सिंघार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक महिला ने उनके ऊपर यौन शोषण और शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। ये वो बंगला है जहां पर वो रहते हैं, सरकारी बंगला है हालांकि, और इसी बंगले का जिक्र है एफआईआर में कि यहां पर रहकर उन्होंने शादी की। महिला जबलपुर की बताई जा रही कांग्रेस की बड़ी पदाधिकारी हैं। और इसके अगर बात करें तो इसके पहले एक महिला ने शाहपुरा स्थित पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के बंगले पर आत्महत्या कर ली थी। उस मामले में भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा उनका नाम आया था, मगर कह सकते हैं ये दूसरा मामला है। और इसी बीच में भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, उसमें सभी विधायकों को शामिल भी होना है। अब कहीं ना कहीं उमंग सिंघार मामले में एफआईआर होने का लगातार फरार चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कांग्रेस को एक बड़ा झटका है, और क्योंकि विवादों से पहले से भी पूर्व मंत्री उमंग सिंघार का नाता रहा है। एक महिला ने शाहपुरा स्थित मकान पर पहले ही आत्महत्या कर चुकी है, दूसरी महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। कैमरा पर्सन संजय नामदेव के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। और इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सामने आ चुका है। उमंग सिंघार पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उनकी तरफ से कहा गया है कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, गुजरात चुनाव के सहप्रभारी, पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक उमंग सिंघार जी पर धार जिले के नौगांव थाने में दुष्कर्म, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप उनकी पत्नी ने लगाया है। पुलिस द्वारा जानकारी दी के अनुसार इनकी और भी पूर्व में पत्नियां थीं। पुलिस ने 498A, 323, 376, 2N, 377, 294, 506 सहित अन्य धाराओं में मामला नौगांव थाने में धार जिले में दर्ज किया है। कल थाना नौगांव में 21 नवंबर को गंदवानी विधायक उमंग सिंघार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें घरेलू हिंसा 498A, 377, 376 2N, 323, 294, 506 का अपराध दर्ज किया गया है। और इस अपराध को दर्ज करने के बाद पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। देखिए, इसमें जो अभी तक साक्ष्य आए हैं उसमें जो महिला है उन्होंने पीड़िता जो है उन्होंने जो फैक्ट्स बताए थे उस आधार पे पुलिस ने कायमी की है और आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। देखिए, जैसा भी पीड़िता द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई थी पुलिस ने उसे रजिस्टर किया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो उमंग सिंघार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इस आरोप के लगने के बाद बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी अपना बयान सामने रखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कई भी ऐसे नेता हैं जिनका चरित्र जनता जानती है। अब जिम्मेदारी उन कांग्रेस के बड़े नेताओं की है जो इस मुद्दे पर आगे आकर बोलें, जवाब दें, क्योंकि इनके ही नेताओं ने कभी नारा दिया था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। का अननेचुरल ऑफेंसेस का महिला के साथ उत्पीड़न और हैरेसमेंट करने का केस दर्ज किया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नरोत्तम जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका न्यूज 18 पर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही गंभीर आरोप कांग्रेस विधायक पर। पहले प्राथमिक तौर पर क्या कुछ जानकारी आपके पास आई है ये भी जानना चाहेंगे, साथ ही साथ आगे कैसे कार्रवाई होगी इस बारे में भी। आरोप नहीं है, वो केस रजिस्टर्ड हुआ है 376, 377 में, और इसलिए ये जो पुलिस ने बताया हमें कि ये उनकी 5वीं या 4थी पत्नी है। इसके पहले भी इस तरह के विषय प्रकाश में आए थे, जब तीसरी या चौथी जो महिला थी उसकी लाश सुसाइड का विषय आया था। इस तरह के पहले आरोप उन पर लगते रहे हैं। गुजरात के वो सह प्रभारी हैं
और राष्ट्रीय सचिव भी हैं कांग्रेस के। इससे कांग्रेस की मानसिकता भी समझ में आती है महिलाओं के प्रति, बेटियों के प्रति, और इसलिए ये जो आरोप आया है उस पर आज केस रजिस्टर्ड हुआ है रात को। बिल्कुल नरोत्तम जी, आचरण उनका निश्चित तौर पर सवालों के घेरे में, लेकिन कांग्रेस की तरफ से बात जरूर सामने आती है कि आने वाला साल चुनावी साल है और इस बीच इस तरह के आरोप निश्चित तौर पर कांग्रेस विधायकों पर लगाया जाना लाजमी भी। आरोप लगाना हमने थोड़ी लगाया है, कोई भाजपा वाले ने, आरोप उनकी पत्नी ने लगाया है, भाजपा ने नहीं लगाया है। एक दूसरा, अभी कमलनाथ जी का बर्थडे पे जो 376 के आरोपी हैं विधायक के बेटे मुरली मोरवाल जी के जी, वो उनके केक में दिख रहे हैं बर्थडे मनाते हुए। तो ये थोड़ी सीरीज है, एक अशांति फैलाने की जो कोशिश प्रदेश के अंदर होती है, प्रदेश को बदनाम करने की जो कोशिश होती है। कभी कोई विधायक खम्भे पे चढ़ जाते हैं, बिना सूचना दिए इस तरह का कर लेते हैं, कभी अधिकारियों के साथ में अभद्रता कर देते हैं। तो ये अच्छी प्रवृत्ति नहीं है कांग्रेस की, मैं अच्छा नहीं मानता इसे। ठीक है, शहजाद पूनावाला की तरफ से भी बयान सामने, उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को जवाब देना चाहिए क्योंकि लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा जो है कांग्रेस की तरफ से दिया गया था। लड़की हूं लड़ सकती हूं, प्रियंका गांधी इस पर क्या जवाब देंगी जब उनने अखलाक पे आंसू बहाने वाले आफ्ताब ने 35 टुकड़े कर दिए श्रद्धा पे। लड़की हूं लड़ सकती हूं का कोई बयान नहीं आया, तो आप क्या उम्मीद करते हो इस पे आएगा? ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नरोत्तम जी इस पूरी चर्चा के लिए। जिस तरह से कांग्रेस विधायक पर आरोप और मामला भी अब दर्ज हो चुका है, तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का साफ तौर पर कहना है कि आगे भी जांच की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। हालांकि शहजाद पूनावाला का बयान भी आपको सुना रहे थे, जब उमंग सिंघार पर उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को जवाब देना चाहिए। क्या कुछ उन्होंने कहा ये भी आपको सुनवा देते हैं। प्रदेश कांग्रेस के विधायक उमंग सिंघार पर बलात्कार का, अननेचुरल ऑफेंसेस का, महिला के साथ उत्पीड़न और हैरेसमेंट करने का केस दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज हो गई है। ये पहला ऐसा उदाहरण नहीं है जहां पर किसी कांग्रेसी विधायक ने या कांग्रेस के विधायक से जुड़े हुए परिवार के लोगों ने महिला के साथ उत्पीड़न और बलात्कार किया है। परंतु प्रियंका वाड्रा जो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देती हैं, वो ऐसे मामलों पर चुप क्यों हो जाती है? उनका आक्रोश महिला उत्पीड़न को लेकर सिलेक्टिव क्यों हो जाता है? किसी और प्रदेश की बात हो या किसी और व्यक्ति की बात हो तब तो वो प्रोटेस्ट पर चली जाती है, परंतु जब उन्हीं के विधायक इस प्रकार के कृत्य करते हैं तो क्या उनके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगी? तो ये आपने सुना किस तरह से विधायक उमर सिंघार पर रेप का आरोप लगा और अब बीजेपी की तरफ से भी तमाम बयान सामने आते हुए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, मामले में कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस अब सामूहिक रूप से सवालों के घेरे में है क्योंकि शहजाद पूनावाला ने अब प्रियंका गांधी को जवाब देने के लिए कह दिया है। आने वाले साल में चुनाव भी हैं, साथ ही साथ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भी चर्चाओं में, इसलिए एक बड़ी मुश्किल कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार पर रेप का आरोप उनकी पत्नी की तरफ से लगाया गया है। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस विधायक के आचरण को लेकर जिस तरह से गृह मंत्री बता रहे थे, पहले भी कई सारे सवाल खड़े होते रहे, कई सारी बातें उनके आचरण से जुड़ी सामने आती रही और अब गंभीर आरोप रेप और मारपीट का उनकी पत्नी की तरफ से, जिस पर केस दर्ज हो चुका है। कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार फिलहाल इनसे बातचीत नहीं हो पाई है। सहयोगी मनोज राठौर भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज, निश्चित तौर पर आने वाला साल चुनावी साल जिसके बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं, साथ ही साथ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भी, और अब जब प्रियंका गांधी से सवाल पूछा गया है तो निश्चित तौर पर सामूहिक रूप से पूरी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई। जी बिल्कुल, उमंग सिंघार पे जो एफआईआर हुई है और जो अब उस पर सियासत शुरू हो गई, उसकी गूंज मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि गुजरात और गुजरात के बाद केंद्र तक जो है सुनाई दे रही है। तमाम बीजेपी के नेताओं के बयान सामने आने लगे हैं। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर ये पूरे बयान जो है बीजेपी की तरफ से अब दिए जाने लगे हैं। खुद चिकित्सा शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश के विश्वास सारंग, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए और कांग्रेस के नेता यदि इस तरीके का कृत्य करते हैं तो उन पर कांग्रेस कार्रवाई क्यों नहीं करती। ये बड़े सवाल जो है अब बीजेपी के द्वारा लगातार कांग्रेस पर उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के लिहाज से भी बीजेपी लगातार जो है
हमलावर है। कांग्रेस की तरफ से अभी किसी तरीके के बयान इस पूरी एफआईआर के बाद सामने निकलकर नहीं आए हैं। मंथन शायद इस एफआईआर के बाद कांग्रेस के अंदर चल रहा है। हालांकि बीजेपी की तरफ से लगातार बयान जो है वो आ रहे हैं, चाहे दिल्ली से हो, गुजरात से हो या मध्य प्रदेश से हो। लगातार बयानों का दौर जो है जारी है। तो सियासत पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि गुजरात और दिल्ली में भी इस एफआईआर के बाद तेज हो गई है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अब इंतजार है कि कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मामले पर अब कुछ कहा जाए। शुक्रिया आपका मनोज, फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार आपको जानकारी हम देते रहेंगे इस मामले से जुड़ी भी। और अब रुक करेंगे इंदौर से बड़ी खबर का। बीच सड़क पर नशे में झूमते दिखे युवक युवती, नशे में धुत 4 युवक और 4 युवतियां बीच सड़क पर झूमते नजर आए हैं, क्योंकि नशे में ये सभी धुत थे। युवक युवती का वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। लसूड़िया थाना क्षेत्र के बीआरटीएस का ये वीडियो बताया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। किस तरह से युवक युवती नशे की हालत में इस तरह से बीच सड़क पर हंगामा करते हुए, झूमते हुए नजर आए। कई सारे सवाल खड़े करती है ये तस्वीर। सहयोगी अरुण त्रिवेदी इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अरुण, एक तरफ इंदौर में नाइट कल्चर की बात होती है और दूसरी तरफ ये चिंताजनक तस्वीरें सामने आती हैं। बिल्कुल, देखिए इंदौर में नाइट कल्चर की शुरुआत इसलिए की गई थी कि इंदौर की इससे इकोनॉमी बढ़ेगी, क्योंकि नई नई आईटी कंपनियां और दूसरी कंपनियां यहाँ पर आएंगी जिनमें 24 घंटे काम होता है। इसलिए इंदौर को 24 घंटे खोलने की बात हुई थी और इसका आदेश भी हुआ था। लेकिन जिस तरह से युवा इस नाइट कल्चर का दुरुपयोग कर रहे हैं और नशे का कारोबार जिस तरह से इंदौर में बढ़ रहा है, और आप देख रहे होंगे वीडियो में किस तरह लड़कियां, उन्हें अपने कपड़ों का भी होश नहीं है, साथ ही वो नशे में धुत हैं। कोई कह रहा है नींबू पानी इनको पिलाओ तब इनको ये होश में आएंगी। तो इस तरह के वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी 4 लड़कियां एक लड़की को पीटते हुए नजर आई थी, वो भी नशे में धुत थी और पब से निकली। तो जिस तरह का पब कल्चर को लेकर, नाइट कल्चर को लेकर पूरा इंदौर अब शर्मसार हो रहा है और जो युवा हैं इस नशे की गिरफ्त में लगातार फंसते जा रहे हैं और यही वजह है कि इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में पद्म भूषण सुमित्रा महाजन ने पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र से मुलाकात की थी और उनके साथ शहर की प्रबुद्ध महिलाएं भी उनके साथ उनसे मिलने गई थी। उन्होंने कहा था कि इस तरह की जो वीडियो है वो सामने नहीं आने चाहिए। इस तरह का जो कल्चर इंदौर का कभी रहा नहीं, इंदौर की संस्कृति ऐसी नहीं रही है कि इस तरह लड़कियां नशे में धुत सड़कों पर हंगामा करते हुए दिखाई दें। लेकिन उसके बावजूद भी कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है और ना तो पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, ना ही कोई प्रशासन के लोग मौजूद हैं कि इस तरह जो नाइट में जो युवक युवतियां पब से निकल रहे हैं, नशा करके निकल रहे हैं, उन पर लगाम लगाई जा सके। तो इस तरह से बड़ा चिंता का ये विषय है समाज के लिए और पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए, जिस तरह से इंदौर में ये वीडियो सामने आ रहे हैं और इंदौर का जो कल्चर है वो धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति की ओर जाता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल चिंताजनक विषय और उन्होंने जिसके बारे में लगातार हम जानकारी भी दे रहे हैं। जो तस्वीरें हैं उसमें जो युवक युवतियां नजर आए हैं उनके बारे में भी बेहद गंभीर तौर से जांच होने की जरूरत है। इंदौर से एक और बड़ी खबर है। युवकों के बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई है। रामबाग मुक्ति धाम के पास 2 गुट आपस में भिड़ गए। गाड़ी टकराने को लेकर बात हुई, विवाद हुआ। 6 युवकों ने 2 युवकों के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होता जा रहा है। एमजी रोड थाना क्षेत्र का मामला है। पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। युवकों के बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई। सहयोगी अरुण लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, इस पर भी हम जानकारी चाहेंगे, क्या विवाद था यहाँ पर, क्यों मारपीट की गई? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में पुलिस प्रशासन प्रणाली लागू इसलिए की गई थी कि इससे अपराधों पर अंकुश लगेगा और जो बदमाश है उनमें पुलिस के प्रति खौफ बढ़ेगा, लोगों में पुलिस कानून का पालन करने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ेगी। लेकिन आप देखिए लगातार जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही हैं, इससे लग रहा है कि लोगों में पुलिस को लेकर किसी तरह का कोई खौफ नहीं रहेगा। ये गाड़ी टकराने को लेकर विवाद हुआ था, उसके बाद खुलेआम लड़कों ने एक लड़की की पिटाई की बीच सड़क पर, उसका वीडियो भी बनाया गया। अब पुलिस को इस पर कार्रवाई करनी है और पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं और ऐसे में अब देखना ये होगा कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि पुलिस के लिए भी ये बड़ी चुनौती है कि जिस तरह से लगातार इस तरह की घटनाएं खुलेआम हो रही हैं, लोग मारपीट कर रहे हैं, उन्हें पुलिस के को लेकर कोई खौफ नहीं है, पुलिस का डर नहीं है और यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं इंदौर में दिखाई दे रही हैं।
ठीक है, शुक्रिया आपका अरुण इस पूरी जानकारी के लिए। इंतजार है कि अब इन युवकों पर भी कार्रवाई हो। आगे बढ़ते भोपाल से बड़ी खबर है। हनी ट्रैप केस को लेकर पुलिस ने आरोपी महिला के संभावित ठिकानों पर दबिश दी है। रोशनपुरा स्थित घर पर ताला लगा मिला है। आरोपी महिला ने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया है। पुलिस को आरोपी महिला के इंस्पेक्टर पति पर भी शक है। खजूरी थाना पुलिस ने आरोपी, उसकी सहेली समेत 4 लोगों पर ब्लैकमेलिंग, साथ ही अड़ीबाजी और मारपीट की एफआईआर दर्ज की है। तो बीते दिनों ये केस सामने आया था, हनी ट्रैप केस। कॉन्ट्रैक्टर के साथ हनी ट्रैप का मामला हुआ था और उसको लेकर पुलिस अब लगातार तफ्तीश में जुटी हुई। आगे बढ़ते रीवा से बड़ी खबर है। तेज रफ्तार यात्री बस पलटने से 13 लोग घायल हो चुके हैं। 3 मुसाफिरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस का स्टीयरिंग फेल होने की वजह से बड़ा हादसा। रीवा से जानकारी, तेज रफ्तार यात्री बस पलटी, 13 यात्री घायल हो गए हैं। 3 लोग ऐसे जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में जिनको भर्ती कराया गया है। बस का स्टीयरिंग फेल हुआ, उसकी वजह से यह हादसा हुआ। तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, इस हादसे की तस्वीरें। तेज रफ्तार यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। तेरह लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। 3 लोग ऐसे जिनकी हालत बेहद गंभीर है।